गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ईवीएस में हम आपका चैप्टर सेकंड करे थे प्लांट फेरी, ठीक है, और हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम आगे करेंगे, ठीक है। आपका पेज नंबर है 17। इसमें क्या है बेटा, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ़ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। इसमें क्या है, आस्क सम ओल्डर पीपल, आपने अपने से जो बड़े हैं उनसे बातचीत करनी है, उनसे पूछना है इफ़ देयर वर प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स के बारे में कि क्या ऐसे प्लांट्स हैं विच दे हैव सीन, जो उन्होंने देखे व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो खुद बच्चे थे तब उन्होंने अपने बचपन में वो प्लांट्स देखे थे, बट आर नॉट सीन दीज डेज, बट इन दिनों में वो नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने अपने बड़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हरसिंगार, कदम, सिमल, ये ट्रीज़ जो थे पहले होते थे लेकिन अब जो है नहीं है, ठीक है, अब दिखाई नहीं देते। तो आपने इसमें अपने बड़ों से पूछना है ऐसा कोई पेड़ अगर आपको लगता है कि वो बताते हैं कि ऐसा कोई पेड़ जो प्लांट पहले था और अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो यहाँ क्या पूछा है, आल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर, ठीक है। आपने उनसे ये भी पूछना है कि ऐसे कोई प्लांट्स हैं जो आज कल तो दिखाई देते हैं, आजकल तो हैं लेकिन पहले नहीं थे, ठीक है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ट्यूलिप का, ठीक है। पर्पल रोजेज़, मतलब रोजेज़ ऐसे है कि उनके टाइम पे सिर्फ पिंक और रेड थे, बट आजकल के समय में तो ब्लैक रोजेज़ भी हैं, येलो भी हैं, डिफरेंट है, पर्पल भी हैं, ठीक है। तो आप अपने बड़ों से पूछना कोई ऐसा प्लांट जो उन्होंने जो है पहले नहीं देखा लेकिन मतलब कि पहले तो नहीं था लेकिन अब दिखाई देता है, ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने एलोवेरा का पहले ना देखा हो अब देखा हो, ठीक है। ये आप अपने इसमें ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद बेटा यहाँ पर फ्रेंडशिप विद अ ट्री, ठीक है। आपने क्या है, चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस। आपने ऐसा एक पेड़ चुनना है अपने स्कूल और घर के नियर, अपने स्कूल के आसपास या घर के आसपास, एंड मेक फ्रेंड्स विद इट, और उसको अपना दोस्त बना लेना है, ठीक है, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। तो व्हाट ट्री इज़ इट, आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डू नॉट नो, ठीक है। तो मतलब जो आप जिस पेड़ से आपने दोस्ती की है वो कौन सा पेड़ है, अगर आपको नहीं पता है तो आपने अपने बड़ों से पूछना है कि वो कौन सा ट्री है। मेरे घर के पास नीम ट्री था तो मैंने उसका नाम लिखा है। हो सकता है आपके घर के पास आप जिस ट्री से दोस्ती करो वो मैंगो ट्री हो, ऑरेंज ट्री हो, ठीक है। तो फिर मैंने अपने वाला लिखा है जो मेरे घर के पास था, जिससे मैंने दोस्ती की, ठीक है। तो आपने इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जिस पेड़ को आप दोस्त बनाएंगे। सेकंड में क्या है बेटा, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, जो आपने जिस ट्री के साथ फ्रेंडशिप किया क्या उसको आप अपना कुछ स्पेशल नेम देना चाहेंगे, बट विल यू नेम इट। जैसे मैंने मान लो नीम ट्री उससे दोस्ती की तो मैंने उसको शॉर्ट नेम दे दिया नीमू, ठीक है। हो सकता है आपने मैंगो ट्री चुना हो और आप कुछ और नाम दे दो इसको, ठीक है ना। जिस तरह से नीमू, या ये भी लिख सकते हैं जब आप ये नाम दिया नीमू तो येस आई विल कॉल इट एज डॉक्टर ग्रीन, हम उसको नीम ट्री को डॉक्टर ग्रीन नाम भी दे सकते हैं, डॉक्टर ग्रीन। क्यों, बिकॉज अ नीम ट्री हैज़ मैनी मेडिकल यूजेस। हमने पढ़ा था ना जो नीम ट्री है उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है बेटा, बहुत सारी औषधियाँ बनती है, जड़ी बूटियाँ बनती हैं, तो उसके बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं, ठीक है। और वो ग्रीन कलर का तो ये नाम भी दे सकते हैं, मतलब नीमो भी दे सकते हैं और डॉक्टर ग्रीन भी दे सकते हैं, ठीक है। नीम ट्री को आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद बेटा, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स विच वंस, जिस ट्री से आपने दोस्ती की है क्या वो जो मतलब ट्री है वो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं। जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है बेटा, यस द नीम ट्री बियर्स बोथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो नीम ट्री है वो उस पर दोनों लगते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इट हैज़ वाइट फ्लावर्स, मतलब उस पर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, एंड स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स, छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट्स होते हैं, कॉल्ड निमोली, जिसको निमोली बोलते हैं। लुक लाइक ग्रेप्स, जो ग्रेप्स की तरह दिखती हैं, बट नॉट ईटन, लेकिन उसको खा नहीं सकते बिकॉज दे आर वेरी बिटर, क्योंकि वो बहुत कड़वी होती हैं, ठीक है। मतलब इस थोड़ा मैं पॉज कर देती हूँ ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसका, ठीक है। और अगर आप किसी और ट्री का नाम लिखते हैं, मान लो आपने मैंगो ट्री का नाम लिखा है तो जस्ट आप उस पर नाम लिख सकते हैं, येस द मैंगो ट्री बियर्स बोथ
फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, मतलब आपने नोटिस करना कि जिस ट्री से आपने दोस्ती की है उस पर क्या लगता है, क्या उस पर खाली फ्रूट्स लगते हैं, मतलब या फिर खाली फ्लावर्स लगते हैं, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, जिस ट्री के साथ आपने दोस्ती की है उसकी पत्तियाँ कैसी हैं, ठीक है। तो जैसे नीम ट्री की पत्तियाँ मैंने लिखी जैसी मुझे लगी, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, द नीम ट्री लीव्स आर थिन, पतली हैं, एंड पॉइंटेड मतलब नुकीली है, विद डार्क ग्रीन कलर की है और पॉइंटेड नुकीली है, ठीक है। अगर आप किसी अदर ट्री से फ्रेंडशिप करते हैं या कुछ और लगता है आपको जज, कोई भी ट्री का नाम लिखेंगे तो उसकी पत्तियाँ आपने बतानी, हो सकता है उसकी पत्तियाँ बड़ी हो तब आप मतलब लॉन्ग लिख सकते हैं, हो सकता है छोटी हो तो स्मॉल लिख सकते हैं, नैरो लिख सकते हैं, पॉइंटेड लिख सकते हैं, जैसी भी होंगी, ठीक है। देन उसके बाद है, डू एनिमल्स लीव इन द ट्री विच वंस, क्या उस ट्री पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है येस मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लीव इन द ट्री, जिस ट्री से मैंने दोस्ती की जैसे नीम ट्री से, तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं। एग्जाम्पल दे दे, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, स्पैरो यानी कि चिड़िया, कोई भी बर्ड जो रहता हो आपको दिखता हो, एंड्स चींटियाँ एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें आप मतलब कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप किसी और ट्री का नाम लिखते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको जज करेंगे, जिस ट्री घर के आसपास आपका जिससे आप दोस्ती करेंगे, मतलब जो भी आप चूज़ करते हैं तो आप अपने घर के आसपास देखेंगे, उस ट्री का नाम लिखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैंने नीम ट्री लिखे तो आपने भी नीम ट्री लिखना है, तो जो आपके घर के आसपास होगा उसका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आप अपना स्पेशल नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने नीमो दिया या डॉक्टर ग्रीन दिया, हो सकता है आप किसी और ट्री को चुन लो, नीम ट्री को ना चुनो, ठीक है। फिर आपने देखना है कि क्या उस पर फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं, फिर आपने देखना है कि उसकी पत्तियाँ कैसी हैं, और देखना है कि उस पर कौन से एनिमल्स बर्ड्स रहते हैं, अगर रहते हैं तो कौन से एनिमल और बर्ड्स रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से, और आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर है फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स, मतलब अपने दोस्तों से भी आपने बातचीत करनी है इस बारे में, और नॉलेज जो है आपने अपग्रेड करनी है, ठीक है, और नॉलेज लेनी है और शेयर करनी है। और क्या बेटा आपका इसमें, ड्रो द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट, फिर जो आपका फ्रेंड ट्री है उसकी आपने पिक्चर यहाँ पर, मतलब एक पेड़ की पिक्चर हो जाएगी ना सुंदर सी, वो आपने अच्छे से जो है शेयर बनानी है, एंड कलर इट, और उसको कलर करना है, ठीक है। उस पर आप पत्तियों का कलर ग्रीन कर सकते हैं, ब्रांचेस का करेंगे, स्टेम का करेंगे ब्राउन कलर का, अगर उस पर फ्रूट्स या फ्लावर्स लगते हैं तो आप कर सकते हैं, हो सकता है आप मतलब कि जिस भी ट्री से आप दोस्ती करेंगे, तो मतलब जो भी ट्री है, कहने का मतलब है कि इस पर आपने एक सुंदर से ट्री की जो है पिक्चर जो है ड्रॉ करनी है, उसमें बहुत सुंदर से कलर करने हैं, उस पर फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, तो वो भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी भी आपने करनी है। यहाँ पर आपका चैप्टर भी बेटा कंप्लीट होता है, आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है चैप्टर को, ठीक है। और इसमें तो आप अपनी तरफ से जो है चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपको लगे, ठीक है। इसी तरह से जहाँ हमने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी थी, यहाँ पर भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहीं तक करते बेटा इस वीडियो में, यहीं तक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।